जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफा देने की बात कर दी है। इस इस्तीफे की बात उन्होंने क्यों की बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाल के दिनों में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव हुए थे। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी के हिस्से में 1 सीट आई थी। कांग्रेस इस चुनाव में उतरी ही नहीं थी, लेकिन 1 सीट में चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया था कि अगर कुछ खाते हमारा है तो वोट भाजपा को चले गए। राजनीतिक विश्लेषक इसे निर्दलीय विधायकों की ओर इशारा मान रहे हैं। वहीं कुछ स्वतंत्र विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन पर शक न करें और जांच कराई जाए। इन सब के बीच पार्टी के अंदर और बाहर से लगातार बढ़ रहे दबाव के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निश्चित समय सीमा के अंदर राज्य का दर्जा बहाल करने पर पद से त्यागपत्र देने की चेतावनी दी है। उन्होंने इसकी डेडलाइन घोषित नहीं की। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि उनका पद सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से जुड़ा है। रविवार को श्रीनगर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये मामला केवल राजनीतिक अधिकार का नहीं बल्कि जनता के विश्वास और ईमानदारी का भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर उनके द्वारा निर्धारित समय में राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उमर अब्दुल्ला का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। उनके इस कदम को केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनके बयान की काफी प्रतिक्रियाएं आई हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहल्ला मेहदी ने भी उमर अब्दुल्ला पर लोगों से किए गए वादों से पीछे हटने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार बनाने का मौका इसलिए दिया ताकि जम्मू कश्मीर की 2019 से पहले की स्थिति बहाल हो, न कि केंद्र सरकार से सिर्फ रिश्ते बनाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर सक्रिय है। हालांकि मुख्यमंत्री को पता है कि अगर राज्य का दर्जा मिलता है तो कांग्रेस इसे अपना श्रेय लेने से पीछे हट सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दोबारा कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उचित समय पर लौटाया जाएगा। बीजेपी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, राज्य का दर्जा वापस हो सकता है और होगा भी, परंतु जरा हालात वहाँ पे अच्छे होने जरूरी है। वहाँ पर आतंकवाद का माहौल ठीक होना जरूरी है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई में रोक न लगे और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई सख्त से सख्त कर सके आतंकवादियों पर। इसलिए अभी राज्य के दर्जे में दिक्कत है। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसके बिना उनका पद किसी मायने में महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जनता से राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और अगर ये वादा पूरा नहीं होता तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहना उचित नहीं होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस दबाव का जवाब कैसे देती है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है।